हाय शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके स्टडी में। आइए आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले सक्षमता परीक्षा में पूछा गया है और आगामी सक्षमता परीक्षा में पूछे जाने की संभावना ये बनी हुई है। यानी ये प्रश्न से बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा इतिहास के सेक्शन से, क्योंकि ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी से लिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको मिलेगा सक्षमता परीक्षा का बहुत सारा वीडियो। उसे केवल आप वॉच कर जाइए, आपका परीक्षा में 90-80 के करीब आपको मार्क्स आ जाएगा। लेकिन हाँ, गौर से देखिएगा तब आएगा, ये नहीं कि केवल देख गए और कुछ समझे ही नहीं। मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस यानी सभी का कॉम्बिनेशन मिलाकर मैं इस चैनल पे डाल रहा हूँ और आपको अच्छा लग रहा है, आप लोग लाइक कर रहे हैं, मुझे पता है आप लोग देख रहे हैं और बहुत कुछ लोग देख करके भी लाइक नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन आप वीडियो देखिए, आपका परीक्षा निश्चित निकल जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को किस राज्य का विभाजन किया? तो 1905 में किस राज्य का विभाजन हुआ था? बंगाल का। देखिए यहाँ दो प्रश्न आपको जानने को मिला। अगर प्रश्न आएगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ तो 16 अक्टूबर 1905, तो अक्टूबर 1905 याद रखिएगा, अगर 16 याद रहेगा तो रखिएगा। लेकिन यही प्रश्न घुमा के अगर कर दे कि बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कौन था, बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कौन था, तो क्या कहिएगा? लॉर्ड कर्जन। क्या कहिएगा? लॉर्ड कर्जन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आया जाए। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाते हुए, अरे सीधे पूछो ना कि आईएनसी की स्थापना किसने की थी, कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। और इसके संस्थापक कौन थे? तो एयो ह्यूम। कौन थे? एयो ह्यूम थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे इसके प्रथम अध्यक्ष। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। प्रथम महिला अध्यक्ष आपको कमेंट में जवाब देना है। और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। ठीक है। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष और प्रथम महिला अध्यक्ष, ये दोनों प्रश्न अलग अलग हो जाता है, तो आप उसका जवाब दीजिएगा कि प्रथम कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए प्रश्न बदल गया, प्रश्न पे ध्यान दिया जाता है कि पूछा क्या है। देखिए कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, आ ही गया प्रश्न, तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये तो संस्थापक थे, संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की किसने घोषणा की? तो किसने की? महात्मा गांधी ने। देखिए महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन कब किए? 1917 में। महात्मा गांधी ये कब अफ्रीका से आए? तो 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से आए। इसीलिए ये 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। पूछा जाएगा कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो कहिएगा 9 जनवरी। क्यों? इस समय गांधी जी अफ्रीका से कहाँ लौटे थे? भारत आए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कौन था? लीजिए आ गया प्रश्न, कौन था? अभी आपने देखा था लॉर्ड कर्जन। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी उसने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखा जाए। इंडियन होम कॉल सोसाइटी लवन के संस्थापक, तो देखिए ये मैं व्योमेश चंद्र पाल के साथ जाऊंगा, लेकिन मुझे इस प्रश्न पे डाउट है, इसलिए मैं इसे स्टार मार्क कर दिया। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा सही है या गलत। नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अरे यार धूप नहीं, ह्यूम। किसने?
ह्यूम, एओ हुम, ह्यूम। ऑक्टेवियन ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी 28 दिसंबर 1885 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक। चलिए आपको कमेंट में यहाँ एक जवाब देना होगा। आप एक कमेंट में जवाब दीजिएगा 1 नंबर प्रश्न मानकर, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने कहा था? ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। आपको जवाब देना है कमेंट में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। नेक्स्ट, गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। इस पे आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम में निश्चित ही आना है। माने बाकी तो आएगा ही, लेकिन इसका फुल गारंटी है। बाकी में तो संभावना व्यक्त किया जा रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट देख लिया जाए प्रश्न। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? तो कौन प्रसिद्ध थे लाल बाल पाल के नाम से? तो लाला लाजपत राय। देखिए लाला लाजपत राय, बाल बिपिन चंद्र पाल, और बाल तो बाल गंगाधर तिलक, और पाल बिपिन चंद्र पाल। ये लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध थे लोग, और ये गरम दल के नेता थे लोग। नेक्स्ट, चौरी चौरा अग्निकांड कब घटित हुआ? तो ये 5 फरवरी, कितने तारीख को? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर का एक जगह है चौरी चौरा, वहाँ स्टेशन भी है, वहाँ पे ये घटना घटा था। भारत का नया संविधान लागू हुआ। देखिए पूछने का तरीका, भारतीय संविधान कब पूर्ण रूप से फोर्स में आया भारत में? तो 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, 1949 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? तो रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। नमक कानून कब तोड़ा गया? तो ये 28 मार्च 1930 जो 2 जगह है, और दोनों में मार्च है, कम वाले के साथ चला जाए, 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो ये हमारे नेताजी किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। टाना भगत का जन्म कब हुआ था? तो ये 1 लास्ट में 3 गो 8, 1888 में। नेक्स्ट प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल को। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और हाँ, आप 2 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा, 2 नंबर प्रश्न का, कि कांग्रेस की स्थापना के समय वाइसराय कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय वाइसराय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, और ऑप्शन बी है लॉर्ड डफरिन। आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? तो ये बिहार। 1857 के क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो बाबू
कुंवर सिंह और इनके मृत्यु के बाद इनके भाई अमर सिंह ने बागडोर संभाला था। नेक्स्ट देखा जाए, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो ये झांसी की रानी थी। झांसी की रानी आप चैप्टर पढ़े भी होंगे, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो पढ़े है ना। नेक्स्ट, तत्या टोपे सेनापति थे किन के? नाना साहब के। ये नाना साहब के। कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की? तो कानपुर तत्या टोपे जिनके शिष्य थे यानी नाना साहब यहाँ से नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, झांसी में 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? झांसी में तो किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था? तो ये नाना साहब थे। नेक्स्ट, बहादुर शाह जफर ने किसके सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया? तो बहादुर शाह जफर ने बख्त खां के सहयोग से क्या किया? विद्रोह किया। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो ये सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। मंगल पांडे आप तो सुने होंगे, बैरकपुर छावनी, ठीक है। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से इसका आह्वान किया और इसकी शुरुआत मेरठ के बाद ये फैलना इतना शुरू हुआ और उस समय मध्यस्थों का सहयोग नहीं मिला, जिसके कारण से ये आंदोलन यानी ये विद्रोह, आंदोलन नहीं ये विद्रोह कहा जाएगा, तो ये विद्रोह समाप्त हुआ। नेक्स्ट, भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, हजारीबाग छावनी में विद्रोह कब हुआ था? तो इस प्रश्न का जवाब मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए 57 और 18 जून और चलिए आ गया 30 जुलाई 1857 को जुलाई मिल गया। नेक्स्ट, यहाँ भी जुलाई है लेकिन 30 अंतिम में, मैं कैसे याद करता हूँ कि उस महीने के अंतिम में, तो 25 के बाद ना 30 आता है। चलिए ये प्रश्न का जवाब आ गया याद। झारखंड में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो ये 12 जून 1857 को हुई थी। नेक्स्ट, चुट्टू पालू ओड़ा मांझी घाटी में विद्रोह कब हुआ? इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये मुझे आंसर नहीं पता है। ये सही में आंसर मुझे नहीं पता है कि चुट्टू पालू ओड़ा मांझी घाटी में विद्रोह कब हुआ। इसको आप लोग देख लीजिएगा गूगल पे और कमेंट कीजिएगा क्या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, रांची में विद्रोही सैनिकों का नायक कौन था? मतलब वहाँ से किसने नेतृत्व किया था? तो पांडे गणपत राय ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, किस अंग्रेज अधिकारी ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी पर लटका दिया था? तो मेजर सॉन्डर्स ने। नेक्स्ट, नीलांबर और पीतांबर कहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ये पलामू क्षेत्र के थे, झारखंड का क्षेत्र था है। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई? अब ये तो प्रश्न फंसा दिया, इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। इसे अगले पार्ट में मैं इसका आंसर दूंगा, क्योंकि अभी इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो ये बेंजामिन डिज़ायरेली ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। 1857 के क्रांति का चिन्ह क्या था? तो देखिए चिन्ह यानी प्रतीक, तो आपको कहीं कहीं मिलेगा कमल और रोटी, कहीं कहीं क्या मिलेगा? कमल और रोटी। तो कहीं चपाती है कहीं रोटी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का क्या औसत था? तो 6:1 था, फिर भी हमारे में यूनिटी नहीं थी, जिसके कारण से ये विद्रोह दब गई, नहीं तो हमारा देश कब का आज़ाद हो गया होता।
यहाँ तो आज भी वही बात है, जातिवाद, वंशवाद। मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अभी भी हमारा बिहार तरक्की न करने का कारण है जातिवाद। सबसे बड़ा है जातिवाद। हम लोग जातिवाद करते हैं, चाहे कुछ भी हो। ये सब नहीं होना चाहिए। हम लोग एक शिक्षक हैं और शिक्षकों की कोई जाति नहीं होती है, वे सब एक जात हैं, शिक्षक। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बूस्टर डोज का काम करेगा और इसमें से 10 प्रश्न पक्का लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। 10 प्रश्न से कम नहीं, प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा। आप एग्ज़ाम दे के निकलिएगा, कहिएगा सर ने क्या कहा था। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। शाम के टाइम गणित 30 प्रश्नों का सीरीज लाऊंगा जो एकदम बेस्ट तरीके से होगा, ट्रिक से राहुल सर का ब्रह्मास्त्र होगा, उसे आप देखना ना भूलें और प्लेलिस्ट इसका देखते रहें। तो आज के लिए इतना ही।